प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, तय समय से ज़्यादा उनको काम कराया जाता है, कम पेमेंट दिया जाता है, तो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग लड़ने वाले हैं। पहली दफ़ा झारखंड में किसी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, स्क्रीनिंग कमेटी बनाया, कई तरीके की कमेटियां बनाई गई ताकि फिल्टर होकर कुछ नए चेहरे, कुछ पोटेंशियल चेहरे राजनीति में आए। विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं, हर वो आम आवाम के लिए लड़ रहे हैं जिनको राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए जेएलकेएम पार्टी और जेएलकेएम पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता सभी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। जैसे सीजीएल का भी देखा कि अगर इकलौती पार्टी छात्रों के फेवर में, छात्रों के समर्थन में अगर उतर के आई तो जेएलकेएम पार्टी थी। जेएलकेएम जो हाल ही में उदय हुआ है और काफ़ी नाम कमाया है। बता दें कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और अभी के हर वैसे युवा वर्ग हो या युवा गरीबी तबके के लोग हो तो जेएलकेएम का सबके सांसों या जहन में बैठ गया है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप सबों का स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी हैं, जो आज हम लोग के साथ बैठे हैं और बात करेंगे। तो संतोष जी, आपको हजारीबाग अपडेट्स में खूब खूब स्वागत है और बताइए क्या हाल है जेएलकेएम का आपका। धन्यवाद। हजारीबाग अपडेट्स के जितने दर्शक हैं सभी को जेएलकेएम का जोहार। हाल हमारा बहुत अच्छा है। चुनाव का नया अनुभव हमारे साथ जुड़ा। हम लोग प्रोडक्टिव पॉलिसी बनाने की पॉलिटिक्स लेकर झारखंड में आए हैं और चुनावी अनुभव का हमें कमी था। कुछ प्रत्याशी हमारे चुनाव का अनुभव रखते थे, लेकिन हार्डकोर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि एकदम आपका मुकाबला राज्य और देश की बड़ी पार्टियों से, जेएमएम से है, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, तो एक बहुत शानदार अनुभव हमने इस 2024 के चुनाव में लिया है और हम लोग बहुत बेहतर चुनावी अनुभव के साथ आगे के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरह विधानसभा में जेएलकेएम सक्रिय दिखी, लगातार एक से एक बड़े युवा, चाहे नेता की बात हो, चाहे केंद्रीय अध्यक्ष आपका जयराम महतो जी का हो, लगातार बड़े बड़े स्टेज से भाषण देते दिखे हैं और काफ़ी सक्रिय दिखे हैं। चाहे बात हो विस्थापितों का, चाहे बात हो तो उठाते रहे, मुखर से उठाएं। तो अभी कहाँ गौन है जेएलकेएम? अभी तो लोगों का कहना है कि जेएलकेएम वैसे कुछ दिख नहीं रहा, इसमें क्या कुछ कहते हैं? चुनाव से पहले मतलब 2 साल अगर कोई इकलौती पार्टी पूरे झारखंड में काम करने के मामले पे 1 से लेके 10 तक में है तो सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो चीज़ें पॉलिश्ड वे में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी भी पता कर लीजिए। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोल्हान चले जाइए, आप संथाल चले जाइए, आप कोयलांचल चले जाइए, काम करने वाली इकलौती पार्टी अगर झारखंड में कोई बची हुई है तो निर्विवाद रूप से जेएलकेएम है। चुनाव अभी जस्ट बीते हैं, मंत्रालय वगैरह का बंटवारा था, रेसिडेंस वगैरह का अलॉटमेंट था, चीज़ें प्रक्रिया में थी, तो थोड़ा एक्टिविटी कम दिख रहा है, लेकिन वो एक्टिविटी सोशल मीडिया में कम दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम दिख रहा है, प्रिंट मीडिया में कम दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड में अगर प्रेजेंस की बात करते हैं तो ग्राउंड में अभी भी जेएलकेएम विस्थापितों के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, छात्रों के लिए लड़ रहा है। अभी आपने जैसे सीजीएल का भी देखा कि अगर इकलौती पार्टी छात्रों के फेवर में, छात्रों के समर्थन में अगर उतर के आई तो जेएलकेएम पार्टी थी। तो हम लोग चुनाव से पहले भी सक्रिय थे, चुनाव के दौरान भी सक्रिय रहे और चुनाव के बाद भी हम लोग उतने ही तन्मयता के साथ, उतने ही डिवोशन के साथ राजनीति कर रहे हैं, विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं, हर वो आम आवाम के लिए लड़ रहे हैं जिनको राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए जेएलकेएम पार्टी और जेएलकेएम पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता सभी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। अब संथाल परगना से एक सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरह चुनाव में था, चुनाव में हम लोग संथाल परगना का दौरा कर रहे थे तो वहाँ जेएलकेएम का वैसा कोई वर्चस्व नहीं दिख रहा था, इसका क्या कारण है? पार्टी नहीं है। अगर हम लोग विकिपीडिया में आप जाएंगे, गूगल में जाएंगे तो 18 जून दिखेगा 2023 पार्टी का रजिस्ट्रेशन। झारखंड बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो 1985 से पहले की है, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले की पार्टियां हैं, झारखंड के स्थापना से पहले की पार्टियां हैं, लेकिन अभी भी उनका उतना फैलाव पूरे झारखंड में नहीं हो पाया है जितना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का हुआ है। तो हम लोग बहुत तेजी से संथाल में भी प्रवेश किए हैं, वहाँ पे भी हमारा वर्चस्व बन रहा है, वहाँ पे भी हमारा कैडर बेस तैयार हुआ है।
आने वाले 2029 के चुनाव में आप देखेंगे कि हम लोग संथाल, कोल्हान सभी जगह में मजबूत रहेंगे। जी सवाल अब एक और सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरह आप लोग शायद से 71 सीट में चुनाव लड़े, उसमें आपका 12 से 13 लाख का वोट आया, इसको लेकर कहाँ चूक हुआ? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला। आप आसपास का विधानसभा सीट की बात करें तो रामगढ़ हो गया, आपका मांडू हो गया, इधर चंदन क्यारी हो गया, गोमिया हो गया, ये सब जगह आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। कहाँ लैग हुआ जो आप इतना थोड़ा सा पीछे, थोड़ा से के लिए पीछे हो गए? देखिए, जब परिणाम आए हैं विपरीत तो गलतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम लोग को चुनावी अनुभव कम था और हम लोग जो आदर्श चुनाव की बात करते हैं या आदर्श राजनीति की बात करते हैं, उस स्ट्रेटेजी के तहत हमने काम किया। पहली दफा झारखंड में किसी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, स्क्रीनिंग कमेटी बनाया, कई तरीके की कमेटियां बनाई गई ताकि फिल्टर होकर कुछ नए चेहरे, कुछ पोटेंशियल चेहरे राजनीति में आए और उनको टिकट दिया जाए। कुछ जगहों पे टिकट देने को लेकर भी चूक हुई है, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। कहीं पे हम लोग जमीनी सर्वे के आधार पे टिकट नहीं दे पाए, उस बात को भी लेकर चूक हुई है। लेकिन देखिए, भूल हुई है तो भूल का सुधार भी संभव है। हमारी पार्टी ने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसको सुधारा ही नहीं जा सके। हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम लोग बेहतर कैंडिडेट देंगे जो कि बेहतर तरीके से झारखंड के मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन कर सके। लगातार अब आपका मतलब हो गया, विधानसभा तो खत्म हो गया, अब 5 साल का आप लोग का क्या रोड मैप है जनता के लिए? चुनाव से पहले हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जयराम महतो जी ने कहा था कि हम लोग राजनीति में हारें जीतें, 1 सीट आए 10 सीट आए, उससे हमारे राजनीतिक प्लानिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के तमाम लोगों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो, रिक्शा पुलर हो, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, वैसे तमाम वर्ग जिनकी बात झारखंड में कोई दूसरी पार्टी नहीं करता है, उस बात को हम लोग लेके आए हैं, उस मुद्दे को हम लोग लेके आए हैं और आने वाले समय में भी हम लोग इन्हीं मुद्दों के साथ राजनीति करेंगे। चुनाव के बाद भी आप देख रहे होंगे कि अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जा रही है, फैक्ट्री में, सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही है, जमीन हड़प लिया जा रहा है, किसी के रैयत जमीन को छीन लिया जा रहा है, विस्थापितों को हक और न्याय नहीं मिल पा रहा है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो आज भी हमारी पार्टी मुखर होकर उनके लिए आवाज बनने का काम कर रही है। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग कोर्ट कचहरी कानून सब कुछ हाथ में लेकर हम लोग उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यही प्रैक्टिस के साथ में हम लोग आगे 5 साल में काम करेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोग ब्लॉक को ठीक करना चाहते हैं, अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, जो कोल सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे CCL है, BCCL है, उनको दुरुस्त करना चाह रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, तय समय से ज्यादा उनको काम कराया जाता है, कम पेमेंट दिया जाता है, तो सारी चीजों को लेकर हम लोग लड़ने वाले हैं और तमाम मेहनतकश मजदूर और शोषित वंचित समाज के लिए हम लोग आगे मुखर होकर आवाज उठाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, उनको न्याय दिलाते रहेंगे। इसी परंपरा के साथ हम लोग 5 साल संघर्षपूर्ण राजनीति करने को लेकर मन बनाए हुए हैं। लास्ट सवाल लेना चाहेंगे। लगातार जिस तरह चुनाव था, चुनाव के बीच समय में आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए, क्या कारण रहा? देखिए, बड़ा नेता हम लोग उन्हीं को मानते हैं जो सुख में, दुख में, संघर्ष में, सामान्य दिनों में पार्टी के साथ जुड़े रहे। जिनको छोड़ के जाना था उनके लिए हमें अफसोस नहीं है। हाँ, अगर उनका इनपुट पार्टी को मिलता तो पार्टी और बेहतर रिजल्ट कर सकता था, इस बात का हम लोग भी मलाल रखते हैं। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती बांध के तो पार्टी में रख नहीं सकते हैं। अगर उनका किसी तरीके से पार्टी से कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, कोई मनमुटाव हुआ, तो वो उनकी मर्जी। लेकिन हमारा अंततः यही मानना है कि पार्टी के साथ जो समर्पित होकर काम करते हैं, काम कर रहे हैं, उनको ही बेहतर मौका पार्टी देगी। हाँ, जाने वाले लोगों के लिए दुख तो होता ही है, लेकिन जो हमारे साथ हैं उनके लिए पार्टी चिंता कर रही है कि उनको कैसे सेटल किया जाए, कैसे उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए, कैसे उनको नेतृत्व करने का मौका दिया जाए, ताकि बेहतर से बेहतर उम्मीद जो झारखंड के आम आवाम का इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो उम्मीद पूरा हो सके।
विधानसभा में सबसे ज्यादा जो लोगों से, आम जनता से सवाल आया, उसका सवाल था कि जो सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट का, बहुत जगह सही हुआ लेकिन बहुत जगह पैसों के नोक पर सीट मिला, टिकट मिला। तो क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या देखिए, सवाल उठाने वाले लोग तो भगवान के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हैं। फिर तो ये राजनीति है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि भाई राजनीति काजल की कोठरी है, यहाँ पे कोई भी सफेद पोस्ट जो है वो बिना कालिक लगाए हुए नहीं बच पाता है। तो लोगों को जैसा कयास लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है, सवाल खड़ा करना होता है, विवाद खड़ा करना होता है, वो करते हैं। लेकिन इस बार जो हमने पार्टी के तौर तरीके पे हमने कहा है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं, लेकिन पैसे का लेन देन या पैसे के आधार पे किसी को टिकट देना, ये एकदम बिना सिर पैर का आरोप है। इसका हम लोग पूरी तरह से खंडन करते हैं। हाँ, प्रत्याशी के तौर पे कुछ जगहों पे और बेहतर प्रत्याशी दिए जा सकते थे, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये कोई बहुत बड़ा भूल नहीं है, इसको हम लोग सुधार लेंगे। 2029 में निर्विवाद रूप से पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। ये भी आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। 2029 में सरकार बना रही है जेल के? देखिए, सरकार हम लोग बनाएंगे ही आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पार्टी के साथ में एक दौर था कि छात्र जुड़े। पहले हमारे पार्टी के साथ सबसे पहले छात्र जुड़े, टीनेजर्स जुड़े, युवा जुड़े, उसके बाद किसान जुड़े, फिर मजदूर जुड़े। फिर जिन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे हक और हुकूक की आवाज़ दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही है, कोई उनके सुनने वाला नहीं था, वो तमाम वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, 60 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी जिनकी कोई सुध लेने वाला कोई पार्टी नहीं है, वो पार्टी जेएलकेएम है जो उनकी सुध ले रहा है। आने वाले समय में हम लोग लोगों के दिलों में बस रहे हैं, तो सरकार भी हम ही लोग बनाएंगे, क्योंकि अंततः जनता उन्हीं को वोट देती है जिनको वो लोग पसंद करते हैं। जेएलकेएम पार्टी को, हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को जनता पसंद करती है, उनको अपना मसीहा मानती है, उनको अपना नेता मानती है। तो आने वाले समय में हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे नेता, हमारे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे। और जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, जिनको ज़्यादा जो लोग पसंद करेंगे, अंततः कुर्सी उन्हीं को मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा आपका कि पूरे झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बतौर पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि राजनीति जो है वो आप स्वीकार करें कि अच्छी राजनीति ही आपके नीति निर्माण के लिए कारगर साबित होगी। तो राजनीति से अगर आप दूरी बनाते हैं तो आप राजनीति के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हम तमाम युवाओं को अपील करते हैं कि राजनीति को पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव में लें, राजनीति को अपना करियर बनाएं, राजनीति से जो है वो सरोकार रखें। राजनीति में क्या उथल पुथल चल रहा है, कौन से लोग, कौन सी पार्टियां, कौन से नेता आपके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनका प्रचार प्रसार करें और उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें। तभी जो है वो झारखंड में सार्थक राजनीति आ पाएगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज संतोष महतो जी थे, जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं जेएलकेएम के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने कीमती समय को निकाल कर आज आए हैं। और वैसे आप जनता लोग से भी कुछ सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई करेंगे, और नहीं तो अगला बार बहुत जल्द मिलेंगे और फिर बात होगी, बेहतर जगह बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल पटेल।